गारंटी से कह रही हूँ वही मम्मी जी है। तुम्हें पता नहीं रीत, मैंने खुद उन्हें टेस्ट करने की कोशिश की और मेरे टेस्ट में वो एकदम फेल हुई है। ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है भाभी। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो बहुत जल्दी हम बुआ जी का सच सबके सामने लेके आएंगे, और वो भी सबूत के साथ। थैंक यू सो मच भाभी, मैं आपसे मिलती हूँ। बाय। हाँ, कुछ ही दिनों में जब से मैं और उन्नति करीब रहने लगे हैं, मुझे रियलाइज हुआ है कि मेरे दिल में उन्नति के लिए क्या फीलिंग्स हैं। जब से हम दोनों करीब आने लगे हैं, करीब रहने लगे हैं, साथ में काम कर रहे हैं, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि कीर्ति वो इंसान थी जो मेरे दिल का बस खालीपन दूर कर रही थी, जो उन्नति के जाने के बाद हुआ था। क्या? हाँ दीदू, और दीदू ये सब मुझे तब समझ में आया जब उन्नति ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। मैं थोड़ा पागल सा हो गया था, मुझे बहुत अजीब लग रहा था। तो इसलिए उस वक्त पे अगर कीर्ति की जगह कोई और भी होती ना तो मैं उस लड़की को चुन लेता। और जब उन्नति ने डिसाइड किया कि वो विक्रांत से शादी करने वाली है, तो मैंने भी डिसाइड किया कि मैं कीर्ति से शादी करूंगा। मुझे लगा कि जैसे उन्नति विक्रांत से प्यार करती है, मैं भी कीर्ति से वैसे ही प्यार करूंगा। लेकिन मैं गलत था दीदू, और ये बात तब पूरी तरह सच हो गई जब विक्रांत और कीर्ति हमारी जिंदगी से दूर चले गए। और जब से मैंने और उन्नति ने रेस्टोरेंट में काम करना शुरू किया है, हमने साथ में वक्त बिताना शुरू किया है, तो मेरे दिल को और ज्यादा श्योरिटी मिल गई कि मेरे दिल में अभी भी उन्नति के लिए फीलिंग्स हैं। मैं सच कह रहा हूँ दीदू, मैं चाहता हूँ कि लोग बातें कर रहे हैं कि मैं उस पर तरस खा रहा हूँ क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, उसकी जिंदगी में कोई इंसान नहीं है, लेकिन ये सच नहीं है दीदू। अगर उन्नति प्रेग्नेंट नहीं होती, उसका डाइवोर्स भी नहीं हुआ होता, तब भी मैं उसे चुनता। ठीक है ध्रुव, मैंने मान लिया कि तेरा प्यार सच्चा है। तेरी बातों में, तेरी आंखों में वो दिख भी रहा है। लेकिन अब आगे की बात करते हैं। क्या तू सच में उन्नति के बच्चे को या किसी और के बच्चे को तू अपना नाम दे पाएगा? ध्रुव, ये बहुत बड़ा फैसला है, तू उसके बारे में अच्छे से सोच ले, क्योंकि तू बाद में पलट नहीं सकता। ये एक बच्चे के भविष्य का सवाल है। मुझे लगता है कि एक बच्चा बिना बाप के बड़ा हो, ये ज्यादा बेटर है इससे कि उसका बाप उसे कभी अपनाए ही ना। दीदू, वो बच्चा मेरे लिए किसी और का नहीं हो सकता। ध्रुव, मेरी बात सुन। ये सब कहना ना बहुत आसान होता है, लेकिन देख, मैं जानती हूँ कि किसी और के आदमी के बच्चे को अपनाना बहुत मुश्किल हो सकता है एक आदमी के लिए। तू उसमें अपनी झलक ढूंढेगा, और जब तुझे अपनी झलक नहीं दिखेगी ना तो तेरे दिल को बहुत चोट पहुंचेगी। कोई चोट नहीं पहुंचेगी दीदू, क्योंकि उस बच्चे में मैं उन्नति को महसूस करूंगा, उसे देखूंगा। मुझे कोई लेना देना नहीं है कि वो बच्चा मेरा नहीं है। मैं उसे उन्नति की तरह देखूंगा। और सच बोलूं तो अभी तक वो बच्चा इस दुनिया में आया भी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं, जैसे कुछ तो रिश्ता है मेरा उससे। लेकिन मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कब वो इस दुनिया में आए और मैं उसे एक बाप का प्यार दूं। मैं ना उस बच्चे को दुनिया भर का प्यार देना चाहता हूँ। उससे वादा करना चाहता हूँ कि मैं उसका पापा हूँ, और जिंदगी में कुछ भी हो जाए मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। मैं यही सुनना चाहती थी। तेरी बातों ने ना मेरी सारी चिंता, मेरे सारे डाउट्स खत्म कर दिए ध्रुव। मुझे पता है तू एक बहुत अच्छा बाप बनेगा, और अब जो भी है ना, तू उसे वक्त पे छोड़ दे। मैं जानती हूँ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी उन्नति को वक्त देना बहुत जरूरी है। जानता हूँ दीदू, उन्नति को जितना वक्त लेना है वो ले सकती है। मैं उसका इंतजार करूंगा। चल, अब मुझे निकलना होगा। ठीक है? ठीक है। ध्यान रखना। तू भी। हाँ दिव्या भाभी। शालिनी जी 100% मम्मी जी है रीत। ये तो दूसरों की चिंता का मुखौटा पहन के घूमती है ना, वो एयर से भी पतला है। उन्नति की लाइफ में इतना बड़ा मोड़ आ रहा है और मम्मी जी को कोई परवाह नहीं है। मैं गारंटी से कह रही हूँ वही मम्मी जी है। तुम्हें पता नहीं है रीत, मैंने खुद उन्हें टेस्ट करने की कोशिश की और मेरे टेस्ट में वो एकदम फेल हुई है। ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है भाभी। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो बहुत जल्दी हम बुआ जी का सच सबके सामने लेके आएंगे,
और वो भी सबूत के साथ। थैंक यू सो मच भाभी, मैं आपसे मिलती हूँ। बाय।